हेलो दोस्तों, मैं हूँ मानव वाला लौंडा और मैं लेके आया हूँ एकदम न्यू मानव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जो पूरी तरह से डंजन से भरी पड़ी है। हर एक जगह पर मॉन्स्टर की तबाही मची हुई है। तभी पता चलता है कि एक न्यू केव डंजन अनलॉक हुई है। एक ऐसी डंजन जहाँ अलग अलग वेराइटी के मॉन्स्टर रहे हैं। कोई एक वाला है, कोई दो आंख वाला। मिड डंजन यानी एक ऐसी डंजन जिसके अंदर अलग अलग टाइप के रैंक के मॉन्स्टर होते हैं, जैसे ए से लेकर डी तक। तभी बताया जाता है टावर ऑफ ट्रायल एक ऐसी जगह जो डंजन के जो मॉन्स्टर होते हैं उनको रोकती है। अब इस दुनिया में हर कोई यही सोचता है कि मॉन्स्टर से लड़ने वाले जो लड़ाकू होते हैं, मतलब कि एडवेंचर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। उन्हें मिलता होगा ढेर सारा ट्रेजर्स, उनकी जिंदगी लग्जरियस होती होगी, उन्हें फेम और रिपोर्टेशन मिलती होगी। लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी अपनी मर्जी से एडवेंचर्स नहीं बन सकता। इस दुनिया में किस्मत खुद नहीं लिखी जाती, बल्कि गॉड्स द्वारा चुनी जाते हैं कि कौन एडवेंचर्स बनेगा और कौन नहीं। एक आम इंसान के पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं यानी इस कहानी का एमसी, मैं अपना कदम बढ़ाता रहूंगा और मैं अपने मुकाम हासिल करूंगा, क्योंकि मैं हूँ एक पोर्टर, एक डंजन पोर्टर। तभी एक गार्ड मेरे रास्ते में रोकता है और ये जगह सिर्फ ऑथोराइज पर्सन के लिए है, वो बोलता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे मुझ पे पूरा ध्यान लगाता है, वो बोल उठता है, तो एक पोर्टर है। मैं मुस्कुराता हुआ कहता हूँ, हाँ मैं एक डंजन पोर्टर हूँ और यही मेरा बैग है। मैं वो हूँ जो ये तुम्हारा पूरा सामान उठाएगा। तभी मेरा नाम सामने आता है। मेरा नाम है नाजी, व्हाइट रैंक का पोर्टर। गार्ड कहता है, हाँ हाँ समझ गया, बताने की जरूरत नहीं है। फिर एक व्हाइट क्लॉथ वाला बंदा आता है और सीधा मेरी बेइज्जती शुरू कर देता है, पर मैं शांत रहकर उसे सॉरी बोल देता हूँ। वो व्हाइट क्लॉथ वाला बंदा बोलता है, मैंने तुम्हें 50 गोल्ड कॉइन दिए हैं, बाकी के पोर्टर कहाँ पर है? मैं कहता हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ, 4 की जगह पर मैं अकेला ही सारा काम कर लूँगा। वो पहले तो हँसता है, सारा काम अकेला करेगा तू? फिर अचानक गुस्से में चिल्लाता है, इडियट, 4 बंदों का काम तो अकेला कैसे करेगा? मैं फिर भी कहता हूँ, सर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं अकेला सारा सामान हैंडल कर लूँगा। वो फिर कहता है, पीछे बैग देख, इतने बैग्स अकेला कैसे उठाएगा? 4 बंदों का मामला है ये तो। ये बैग्स की ओर देख, मैं बैग की तरफ देखता हूँ और बस इतना ही बैग्स, कुछ भी तो नहीं है, बस 50 गोल्ड कॉइन दे देना, मैं एक ही दिन में ये सब कुछ उठा लूँगा। मैं अपना नीला बैग ज़मीन पर रखता हूँ और उनको दिखाता हूँ, ये है मेरा जादुई बैग। मैं धीरे-धीरे एक-एक करके सारा सामान उस बैग के अंदर डालता हूँ। सब लोग हैरानी से मेरी तरफ देख रहे होते हैं। ये बैग जादुई है क्या? फिर उनका लीडर जो गोल्ड रैंक पर होता है, वो भी देखकर चौंक जाता है। मैजिकल बैग्स, ये इतनी रेयर चीज़ तेरे पास में कैसे आई? बाकी सारे लोग भी शॉक हो जाते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान है, सिल्वर रैंक पर भी नहीं है अभी तक, फिर भी ये बैग तेरे पास में कैसे? तभी लीडर, जिसका नाम है जैकफॉन और उसका क्लास है स्वॉर्डमैन, वो सबको शांत करता करता है और कहता है, पोर्टर से ऐसे बात मत करो। फिर मुझे देख के पूछता है, क्या तू वाक़ई में इतना वज़न उठा पाएगा, जितने तूने पैसे लिए हैं? मैं मन ही मन सोचता हूँ, तो ये है टीम का लीडर। तभी जेफॉक सबको कमांड देता है, अपना-अपना इक्विपमेंट और टूल्स चेक करो, अब हम शुरू करने वाले हैं। मैं हल्की-सी डेविलिश स्माइल देता हुआ और सोचता हूँ कि अब आएगा ना असली मज़ा। मैं प्रोफ़ेशनल पॉटर हूँ। मैं इन सबको ऐसा सर्टिफ़ाइड सर्विस दूँगा कि खुद आके मुझे 50 गोल्ड गोल्ड एक्स्ट्रा दे देंगे। फिर सभी लोग डंजन के गेट के बाहर आके खड़े होते हैं। धीरे-धीरे डंजन का अंदर घुस जाते हैं। टीम लीडर कहता है, इससे पहले कि डंजन टाइम आउट हो जाए, हमें इसे ख़त्म करना होगा। हमें इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। अब हमें बताया जाता है कि मेरा रेट इतना हाई क्यों है? क्योंकि मैं एक नॉर्मल पोर्टर नहीं हूँ। मैं हर एक की ज़रूरत को सैटिस्फाई करता हूँ। हर बंदे को उसके हिसाब से चीज़ें दे दे सकता हूँ। एडवेंचर्स अंदर पहुँचे और थोड़े डरने लगे हैं, क्योंकि डंजन के अंदर हर जगह टैप्स और अचानक अटैक होते हैं। मैं उनका पोर्टर, हर जगह उनकी मदद करता हूँ। जैसे ही मॉन्स्टर आते हैं, मैं सबसे पहले उन्हें अलर्ट करता हूँ, यहाँ से मॉन्स्टर आ रहे हैं, और फिर मॉन्स्टर का हमला शुरू हो जाता है। टीम लीडर चिल्लाता है, सब रेडी हो जाओ, 5 स्टार्ट, 4 बनाम 50 मॉन्स्टर। सभी डट कर लड़ रहे हैं। थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी सबको, लेकिन टीम धीरे-धीरे मॉन्स्टर से लड़ी जा रही थी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बताता है,
रंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर इंसान पे स्ट्रेस आता है, चाहे वो फिर कोई लीडर हो या फिर गोल्ड रैंक वाला हो। लीडर की हालत भी खराब होने लगती है। वो बाकी सबको चिल्लाकर कहता है, तुम लोग गार्ड डाउन मत करना, जो भी हो जाए ध्यान रखना, कोई भी गार्ड डाउन नहीं करेगा। सभी लोग चिल्लाकर जवाब देते हैं, हम गार्ड डाउन नहीं करेंगे। तभी हमारा एमसी हल्की से मुस्कान देते हुए देता है और कहता है, मैं सिर्फ एक पोर्टर नहीं हूँ, मैं हूँ सेटिस्फाइड पोर्टर। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरा प्राइस हाई क्यों है। तभी मैं बैग से कुछ निकालता हूँ। टीम के बाकी बंदे मुझे ध्यान से देख रहे होते हैं। मैं हंसते हुए कहता हूँ, बस एक मिनट रुक रुक जाओ भाई, मैं अभी तुम्हारी भूख मिटा देता हूँ। सबको लगता है ये क्या बैग से खाना निकालने वाला है क्या, लेकिन तभी चमत्कार हो जाता है। मैं बैग से सचमुच का खाना निकालता हूँ, वो भी ताजा, गरम और बहुत ही खुशबूदार। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, इतनी खुशबू, ये खाना तो एकदम शानदार लग रहा है। एमसी बताता है, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है और स्टोर किया हुआ था मेरी एक स्पेशल स्किल की वजह से, जिसका नाम है डेंजर रेस्टोरेंट। सभी लोग उसे खाने पे टूट पड़ते हैं। व्हाइट क्लॉथ वाला बंदा भूख से बेहाल होकर खाने लगता है। टीम लीडर उन्हें समझाता है, धीरे खाओ धीरे, और उनकी आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। इतनी अच्छा खाना डंजन के अंदर कभी नहीं खाया। तभी हमारा एमसी दौड़कर अपने बैग के पास में आ जाता है और कहता है, अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने को, इसलिए तो मेरा रेट इतना हाई है। एमसी बैग में हाथ डालता है और निकालता है कि पाइप जिसमें गरम गरम पानी निकल रहा होता है। वो कहता है, अब आएगा असली मजा। वो बड़ी मूछों वाले बंदे को एक टब और गर्म पानी देता है। मूछों वाला बंदा बोलता है, वाह, डंजन के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बर्फीले पहाड़ी पर बैठा हूँ और गर्म हवा आ रही हो। तभी टीम लीडर का गुस्सा आने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, ये डंजन है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो भी इस मजे लेने लगता है। वो कहता है, कभी इतना मजा नहीं आया, कोई सोच भी नहीं सकता कि डंजन के अंदर इतना एंजॉय किया जा सकता है। ये पोर्टर वाकई में कमाल का है, 50 गोल्ड भी कम है इसके लिए। फिर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है, जो आग के पास में बैठा है, खाना खा रहा था, आंखें बंद करके गर्माहट को महसूस कर रहा था। उसे याद आता है, कितने कितने हंटर्स ऐसे हैं जो भूखे प्यासे मर जाते हैं। कुछ को तो अपने दोस्त की लाश भी लेकर भागना पड़ता है, लेकिन जो मुझे हायर करता है उसका मिलता है सेटिस्फाइड लाइफ। तभी मूंछों वाला बंदा जोश में कहता है, अबे मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 100-200 मॉन्स्टर को भी ले ले आऊं, सबसे लड़ सकता हूँ। एमसी उसकी तरफ देखकर हंसता है, अभी लड़ाई की शुरुआत नहीं है, जरूरत नहीं है, पहले मजा कर लो, खा पी लो, उसके बाद लड़ लेना। पर वो बंदा खड़ा हो जाता है पूरी एनर्जी में। लीडर और एमसी उसे देख रहे होते हैं। एमसी कहता है, बैठ जा भाई, ज्यादा जोश मत दिखा, वो घोड़ा दिख रहा है। थोड़ी देर सब मजे करते हैं, फिर आखिरकार लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। वो मॉन्स्टर को मारते रहते हैं, चाहे वो गोब्लिन या फिर ब्लैक स्पाइडर, कोई नहीं बचता। वो सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर खत्म कर देते हैं। अब आता है बॉस मॉन्स्टर, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका कोई अंत नहीं, जिसे देखकर सभी काम जाते हैं। टीम कहती है, एमसी तुम पीछे रहो, ये हमारा काम है, हम चारों उसे संभाल लेंगे। लीडर कमांड देता है, अपनी पूरी ताकत से अटैक करो। बॉस मॉन्स्टर गुस्से से चिल्लाता है और सामने आ जाता है। वो इतना ताकतवर था कि चारों की ताकत मिलाकर भी उसका सामना कुछ नहीं थे। सबसे पहले तो वो बड़ी मूंछों वाले बंदे को मारता है, वो दूर जाकर गिर जाता है। वो बचने की बहुत कोशिश करता है अपनी आर्चर स्किल से भी, पर बॉस मॉन्स्टर अपनी टेल से हमला करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। आधी टीम को तो उसने बस एक ही वार में नॉकआउट कर दिया था। लीडर चिल्लाता है, जल्दी उठो, डिफेंसिव फॉर्मेशन में आओ। वो बहुत कोशिश करता है उन मॉन्स्टर को रोकने की, पर वो बार बार असफल हो जाता है। जितनी बार वो उसे मारे उतनी बार वो वापस उड़ खड़ा होता है। फिर वो मॉन्स्टर अपना मुंह से एक बीम चार्ज करता है, ब्लू लेजर। लीडर लगातार उस पर अटैक करता है। ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, ये हाई टियर मॉन्स्टर था। ये शायद बी रैंक का है। लगता है कि हम
गलती से गलत डंजन में आ गए हैं। हमारा एमसी पीछे से सब कुछ देख रहा होता और सोच रहा है, ये सब ये सच में बी रैंक का मॉन्स्टर है। इनको जीतने का चांस 80% है, पर वो 20% 20% रिस्क बहुत भारी है। मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। वैसे भी एक पोर्टर का काम है सामान उठाना, ड्रॉप लूटना, लड़ना नहीं। लेकिन अगर मुझे अपना रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे इन्हें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब मैं करने वाला हूँ अपना सबसे खास मूव, यूज करूंगा अपनी सबसे कीमती चीज। ठीक है, अब वक्त आ गया है स्मोक मशरूम का इस्तेमाल करने का। पर जाने क्यों मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है इसे फेंकने में, पर करना तो पड़ेगा सबकी जान बचाने के लिए। तो तैयार हो जाओ और मेरे मशरूम, अब तुम उड़ने वाले हो। दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी गुस्से में अपना मुंह उससे ब्लू फ्लेम चार्ज कर रहा होता है। नीचे टीम लीडर होता है जो बुरी तरह से जख्मी है, फिर भी डिफेंड कर रहा होता है। एमसी अपना स्मोक मशरूम में एक रस्सी बांधता है और कहता है, अब मेरा फाइनल स्ट्राइक। जैसे ही वो मशरूम मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, मॉन्स्टर देख कर चौंक जाता है। ये क्या चूहे जैसी चीज है। पर जैसे ही वो चीज उसके पास पहुंचती है, बूम, फट जाती है। धुआं इतना गहरा कि मॉन्स्टर अंधा हो जाता है, कुछ भी देख नहीं पाता। उसकी आंख मुंह सब जगह धूल भर जाती है। नीचे टीम लीडर चिल्लाता है, यही मौका है, अब या कभी नहीं, अब या फिर कभी नहीं। एमसी बोलता है, हाँ अब मारना पड़ेगा। टीम लीडर कहता है, शाबाश, तूने सही टाइम पे कमाल कर दिया। फिर लीडर मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि अब वो अंधा है। वो एक फिर वो एक जंप मारता है एकदम उसके माथे पर, जाकर तलवार घुसेड़ देता है। हेडशॉट, पूरी तलवार मॉन्स्टर के आर पार। मॉन्स्टर वही ढेर हो जाता है। लीडर थका हुआ सा गिर पड़ता है, फिर खड़ा होता है और कहता है, फाइनली मिशन कंप्लीट। अब वक्त है लूट बांटने का। लेकिन तभी एक ट्विस्ट। एमसी बोलता है, इस मॉन्स्टर से सिर्फ 20% लूट छूटा है, और उनमें से 15 बेकार है। टीम वाले हैरान, क्या इतना बड़ा मॉन्स्टर और सिर्फ 5 काम की चीजें। एमसी बोलता है, ये असली बी रैंक मॉन्स्टर था ही नहीं, ये एक नकली मॉन्स्टर था, माना स्टोन से बना हुआ, इसलिए उसकी लूट भी घटिया निकली। 20 से 15 डैमेज, बेकार रिवॉर्ड। टीम गुस्से में, हमने इतना एफर्ट मारा और कुछ नहीं मिला। एमसी सोचता है, हमने इतना लगाया, रिसोर्सेस, मशरूम, पावर, पर फायदा क्या, लॉस हो गया। अब तो लूट बांटने में ही टेंशन हो जाएगी। फिर से एक डेंजर जोन जैसी सिचुएशन बन गई, और जैसा सोचा था वैसा हुआ। टीम के 2 बंदे आपस में झगड़ने लगते हैं। तेरी वजह से गलती हुई है। नहीं, तेरी वजह से हुआ है, तू मॉन्स्टर को सही से नहीं मार पा रहा था। एमसी बीच में आता है और बोलता है, ऐसे हो ऐसे तो होता रहता है लाइफ में, कभी रिवॉर्ड अच्छा कभी बेकार, गरम करने का क्या फायदा। फिर वो 2 बियर की बोतल निकालता है और कहता है, पी लो, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लूट तो बाद में भी बांट लेंगे। कहाँ पर जाएगी? लीडर बोलता है, हाँ बात तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो काफी सही लग रही है। पर तभी एक बंदा चिल्लाता है, तो हमें ठग रहा है। तेरा बैग तेरी बैग तेरा बैग ही इस डंजन का सबसे बड़ा ट्रेजर है, ये बैग हमें दे दे। एमसी कहता है, मजाक मत कर भाई, ये लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। लेकिन तभी वो उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तोड़ देता है, लात मारता है, बोल बोतल फट जाती है। एमसी को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वो आर्चर बंदा एमसी पर तीर चला देता है। एमसी डोज करता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, खाना पीना आराम, और अब मुझे ही मार रहे हो। एमसी मुश्किल से खुद को बचाता है, हर बार मैं कुछ अच्छा करता हूँ, पर मेरे साथ ही गड़बड़ क्यों होती है? मैं एक कमजोर सा इंसान हूँ, सिर्फ एक पोर्टर हूँ। वो चारों बंदे डेव स्माइल से साथ कहते हैं, अगर तू बैग
दे देगा तो शायद तुझे ज़िंदगी छोड़ देंगे, वरना तो अब बचेगा नहीं। तुझे पे करना पड़ेगा हमारे इतने टाइम का वेस्ट करने के लिए। तेरी वजह से ही हमारा सब कुछ खराब हुआ है। एमसी चुपचाप खड़ा रहता है। अब वो बैग हमारा है, तेरा नहीं। एमसी सोचता है, ठीक है, अब सब समझ आ गया है। तुम सब लोगों को लगता है कि डंजन पोर्टर सिर्फ एक मामूली इंसान होता है, एक ऐसा बंदा जो बस सामान उठाता है, कोई जिसकी वैल्यू नहीं होती। तुम लोग दुनिया को इस तरह से दिखाओगे कि जैसे मैं किसी मॉन्स्टर से मर गया या किसी ज़ॉम्बी या गॉब्लिन से मर गया। लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया आज भी वैसी ही है। पोर्टर को हमेशा एक आम घटिया इंसान के तरह समझा जाता है। तुम लोग शुरू में मेरी साइड थे, पर अब वही लोग मुझे मारना चाहते हैं। पर अब मैं चौंक नहीं रहा, क्योंकि ये सब आदत बन चुकी है मेरी। ये आदत तब से है जब से मैं इस दुनिया में आया था, जहाँ भगवान भी तय करते थे कि किसको क्या स्किल मिलेगी। सबको कुछ ना कुछ मिला। मुझे मिली सिर्फ एक चीज़, पोर्टर स्किल। मैं बहुत उदास था, पर फिर मुझे मिला एक बैग, छोटा-सा बैग। धीरे-धीरे समझ आया कि ये स्टोरेज बैग है। फिर मैंने ठान लिया, जैसी ज़िंदगी है ऐसी ही जीनी पड़ेगी। मैंने खुद खुद को और अपने बैग को प्रोटेक्ट करना सीखा। मैं जब पहली बार काम माँगने गया, तो लोगों ने कहा, "तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर बन सकता है, एक पोर्टर।" बस उस दिन से मेरा नाम ही बन गया डंजन पोर्टर। कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि मेरे पास कोई ज़बरदस्त स्किल नहीं थी, बस एक बैग था। लेकिन अब मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। आज मैं फिर से लड़ूँगा और इन सब के खिलाफ। तभी व्हाइट क्लॉथ वाला बंदा लड़का कहता है, अब तेरी मौत पक्की है। बैग भी मेरा और तुझे भी मारूँगा। बैग की कीमत आपस में बाँट लेंगे। एमसी बोलता है, मैंने खुद को नहीं चुना मैं क्या बनूँगा, पर मैं अब तय करूँगा, मैं आगे क्या करूँगा। तभी अचानक एमसी का रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। वो तुरंत अपने बैग में हाथ डालता है और एकदम से तलवार निकालता है। वो खुद को ब्लॉक करता है। व्हाइट हेयर वाला है एकदम हैरान, इसने ब्लॉक कैसे किया? शायद बाय चांस। एमसी एकदम आगे बढ़ता है। अब मेरी बारी। वो तलवार की बैक साइड से उसको सिर पर मारता है। अटैक इतना तेज होता है कि व्हाइट क्लॉथ वाला बंदा सीधा नीचे गिर जाता है। बड़ी मूंछों वाला बोलता है, ओ छोटू, अब तो कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, अब मेरी बारी। तभी एमसी अपने बैग में से एक एक्स निकालता है। अब देख लेते हैं किसकी बारी। एमसी एक्स को सीधा थ्रो करता है। जैसे ही एक्स उठती है, वो जाकर सीधा आर्चर के तीर से टकराती है। आर्चर का पूरा धनुष टूट टूट जाता है। टीम लीडर और बाकी सब लोग एकदम शॉक हैं। ये क्या हो गया? ये कैसे कर रहा है? सब आखिर ये इंसान है कौन? वो सब कहते हैं, इसकी असली पहचान क्या है? हमारा एक बंदा इतनी आसानी से नॉकडाउन हो गया। टीम लीडर गुस्से में चिल्लाता है, सब एक साथ इस पे अटैक करो। बाकी सभी एमसी पर रश करते हैं, पर एमसी एकदम शांत रहता है। वो अपने बैग से वही गर्म पानी निकालता है जो उसने पहले नहाने के लिए दिया था। जैसे ही वो पानी सबको ऊपर फेंकता है, सारे लोग चीखने लगते हैं, भाई ये तो बहुत गर्म है, चल रहा है भाई बचाओ। एमसी दो बंदों को बुरी तरह डैमेज कर देता है और सीधा नॉकडाउन। टीम लीडर देख के शॉक हो जाता है। एमसी फिर गर्म पानी निकालता है, सबके ऊपर फेंक रहा होता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ ये तो उबाल के मारेगा हमें। एमसी एक जोरदार स्ट्रेस मारता है और एक बंदे की शील्ड बीच से फाड़ देता है। वो बंदा डर के बोलता है, ये कोई एक कैसे किया इसने, हमारा हमको भागना पड़ेगा। पर तभी एमसी एक और स्लेस मारता है और वो बंदा फुल नॉकडाउन हो जाता है। हेमसिस बस अब बेडिस मोड में दिखता है। उसकी आंखें लाल, चेहरे गुस्से भरे में। वो बोलता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग सोचते हो कि एक नॉर्मल इंसान से जीत जाओगे? अब बच के दिखाओ। तभी एक लड़का चिल्लाता है, ओए तुझे पता नहीं मेरे मम्मी पापा कौन है?
तू नहीं जानता कि किससे पंगा ले रहा है। एमसी सोचता है, अबे तीर उड़ गया, ये तो अभी भी नौटंकी कर रहा है। अब बता, असली तू कौन है? हमारा एमसी कहता है, मैं। और यहीं पर भाई एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करूं भाई, एपिसोड खत्म हो गया, उसमें मेरी गलती कुछ